जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए ये जन जागृति अभियान है। समस्याएं के रूप में संसार की सभी समस्याओं का निवारण समाधान, समस्या संसार का निवारण समाधान भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा, इसी उक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये संभव है। समस्याओं का समाधान, सबके जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि संसार का नाम ही समस्या है। इसलिए सभी की समस्याओं का समाधान हो, इस परम पुरुषार्थ के लिए सबका कल्याण हो, सब अधूरा जीवन पूर्ण हो, सबको परम शांति, परम आनंद, परम गति, परमार्थ का सुअवसर, परंपराएं, परिस्थितियों का निर्माण हो। इस महान कार्य के लिए, महान संस्कृति संस्कार के लिए आप सभी महान भाव इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। देखकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करके अपनी सहयोग प्रदान करें। जितना अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे, उतना ही जल्दी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में हर परिवार, समाज, भारत, विश्व आगे बढ़ेगा, जिससे आप सभी को परमात्मा का कृपा प्राप्त होगी और आप सभी का जीवन सफल और सार्थक होगा। प्रश्न ये है कि समस्या क्यों है? समस्या का कारण मतभेद है, समस्या का कारण भेदभाव है, समस्या का कारण भय है, भ्रांति है, समस्या का कारण लोगों का मन गंदा, तन गंदा, चित्त मैला और पेट में मल का होना है। बुढ़ापा, जर्जरता आना, बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है। सही संसार के तत्वों के अर्थ को, शरीर के अर्थ को, संसार के अर्थ को, प्रकृति के अर्थ को, परमार्थ के अर्थ को सही ढंग से ना जान पाना, उसे ना अनुभव कर पाना, उसका संचित सदुपयोग ना कर पाना, आज के समय में यही हो रहा है। लोग, बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन विषयों का करते हैं, उन विषयों का उनके जीवन में, अधिकांश के जीवन में उसका प्रयोग ही नहीं रहता। उनका समय
और श्रम और धन बेकार हो जाता है। व्यय आज के समय में शिक्षा के माध्यम में, दवाओं के और प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक सभी व्यवस्थाओं में व्यय बढ़ गया है। व्यय बढ़ने से आय और व्यय में समानता नहीं है, इसलिए लोगों में असमंजस बढ़ गया है, अनिश्चय बढ़ गया है, अनियमितता बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है, व्यक्ति के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, भारत के ऊपर। यही सबसे बड़ी समस्या है जो आज की स्वस्थ रखने के, व्यक्ति को स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ईमानदार होना, सत्यनिष्ठ होना, धर्मनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना आज के समय में संभव नहीं हो पा रहा है कि लोग ईमानदार रहें, समझदार बने, जिम्मेदार बने, बहादुर बने। इसका जो प्रयोजन है, प्रबंधन होना चाहिए, इसके लिए इसे की प्रयुक्त होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप बीमारियां बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है। हर बरस गर्मी अपनी रिकॉर्ड तोड़ती है, ठंडी रिकॉर्ड तोड़ती है। वर्षा ऋतु में संतुलन नहीं रह गया है। यही प्राकृतिक अवस्था भी व्यक्ति को उसके अनुकूल नहीं है, सहनशीलता लोगों में नहीं है। यही समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा है। जिस तरह से एक पिता माता के 4 संतान हैं, उदाहरण के रूप में, तो चारों संतान के रूप, गुण, शरीर का आकार, उनमें मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं अलग होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उनकी त्वचा, उनके अंगूठे का निशान, उनका हस्ताक्षर, आँख की रेटिना, ये भिन्न होते हैं। ये प्राकृतिक नहीं, शारीरिक कर्माशय और गर्भाशय के कारण भिन्नता है। लेकिन यही कारण है जिससे सृष्टि है। इस कारण को समाप्त नहीं किया जा सकता, इन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। इन व्यवस्था को समाप्त करके सृष्टि ही नहीं हो सकती। परिवर्तन ही सुंदरता का नाम है। बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो बीज के रूप में आता है, एक बूंद के रूप में आता है, लेकिन वो परिवर्तन होता है तो वो बढ़ता है। बच्चा पैदा होता है, छोटे शिशु के रूप में होता है, उसमें परिवर्तन के कारण वो जवान होता है। अगर ये परिवर्तन न हो तो संसार में कोई तत्व ना हो, संसार का अर्थ ना हो, शरीर का अर्थ ना हो, परमार्थ ना हो। लेकिन ये परिवर्तन का अनुभव करना ही संस्कार संस्कृति है।
संसार के अर्थ का, तत्वों का अनुभव, शरीर के अर्थ का अनुभव, प्रकृति के अर्थ का अनुभव, परमार्थ के अर्थ का अनुभव करना, इसका सदुपयोग करना, जो इसकी अवस्थाएं 3 हैं, 3 अवस्थाओं के अनुसार उसकी व्यवस्थाएं भी 3 होती हैं, उनमें योग्यताएं भी 3 होती हैं। इस योग्यताओं, अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थाएं भारत की संस्कार संस्कृति देती है। सब में समता की बात करती है। जैसे 4 संतान एक पिता के होते हैं, लेकिन उनमें अंतर होती है उनकी क्षमताओं में। तो कोई किसी काम को करने में सामर्थ होता है, कोई किसी कार्य को करने में सामर्थ होता है। सभी के परिणाम भी अलग आते हैं। कोई कम अर्थ को अर्जित कर पाता है, कोई ज़्यादा अर्थ अर्जित कर पाता है, लेकिन उसे जब सभी मिल बांट करके उसे खाते हैं, मिल जुल कर सब रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सरोकार करते हैं, एक दूसरों में सामंजस्य होता है, तो जगत के पिता और माता को सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, संतुष्टि होती है। लेकिन वही जिससे परिवार जिसे कहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहने को ही परिवार कहते हैं। यही मूल कारण है संस्कार का, यही मूल कारण है धर्म का कि मिलजुल कर रहना। अनेकता में एकता, अनेकता ही समय है, काल है, जो परिवर्तन करता है, और अनेकता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। लेकिन वही बच्चे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग व्यवस्था जब बना लेते हैं, मिलजुल कर बांट कर नहीं खाते, तो परिवार बिखर जाता है, व्यवस्था बिखर जाती है, और उस माता पिता को दुख होता है। बच्चों की व्यवस्थाओं में अंतर होता है। उसी तरह से जो परम पिता है, ये धरती जो सबकी माता है, इसे भी दुख होता है। परमात्मा दुखी होता है। कर्माशय, कर्म के आश्रय के द्वारा ही जिस तरह से जिसका कर्म का आश्रय होता है, उसी तरह से उसे गर्भ का आश्रय मिलता है। गर्भ का आश्रय, गर्भ ही संस्कार का मूल है। जो माता पिता जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा आहार लेते हैं, उनके गुण कर्म प्रभाव से बच्चे में गुण कर्म प्रभाव माँ के गर्भ में ही आता है। उसी गुण कर्म प्रभाव परिणाम के अनुसार आगे बच्चे उसे अनुभव करना चाहता है। संसार में जन्म लेने के बाद हमारे ऋषि जन्म के पहले का भी अनुभव, जन्म के समय का अनुभव, और ये आयु
का भी अनुभव और मृत्यु के बाद का भी अनुभव, यानी 4 दिशाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, जन्म के पहले की भी, जन्म का भी और मृत्यु का भी, मृत्यु के बाद की भी अवस्थाओं का भी अनुभव व्याख्यान हमारे शास्त्रों में है। हमारे यहाँ ये जो संस्कार संस्कृति है, ये जीवन विज्ञान है। जीवन पर अनुसंधान किया है, इसकी प्रयोजन को प्रयुक्त कैसे हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने किया है। त्रिफला आंवला अपने आप में खटरस है। भोजन में खटरस हो तो वो भोजन शुद्ध होता है। बीज जो आकाश से, ब्रह्मांड से जो धारण हो रहा है, पृथ्वी उसे धारण कर रही है, यानी एक परम पुरुष है और ये धरती नारी है। एक नीचे है, एक ऊपर है। ऊपर और नीचे दोनों के मिलान के कारण, मिलने के कारण ही सृष्टि होती है। उसी तरह से नर नारी भी ऊपर और नीचे की अवस्था में मिलान होता है तो सृष्टि होती है। संसार में कोई तत्व स्वतंत्र नहीं है। एक तत्व दूसरे तत्व के मिलने से, संयोजन से तीसरे तत्व का निर्माण होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अवस्था के अनुसार व्यवस्था, योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी देने की उपदेश किया है। लेकिन जो कर्मों का फल है, परिणाम है, उसे किसी अकेले को भोगने के लिए नहीं, उपभोक्ता कर्ता का भाव और भोक्ता का भाव से सबको निर्मित किया है कि ये कर्म किसी अकेले से नहीं हो रहा है। कर्म भी सबके, सभी तत्वों के संयोजन से, सभी के सहयोग से हो रहा है। तो इस कर्म का फल भी सबके सहयोग और कल्याण के लिए होना चाहिए। संसार का अर्थ, शरीर का अर्थ, प्रकृति का अर्थ, परमार्थ का अर्थ धर्म मार्ग से उसे प्राप्त करना चाहिए और धर्म निष्ठ होकर उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका प्रयोजन होना चाहिए। इसी को धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ कहा गया है, जो भेदभाव को, मतभेद को, आय व्यय के अंतर को समाप्त करता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के द्वारा लोगों को हमेशा युवान रहने की व्यवस्था दी गई है कि जर्जरता ना आए, जब तक जियो तब तक जवान हो के, युवान हो के जियो। ये त्रिफला, भस्म, शंख, क्वाथ, शल्य चिकित्सा, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, शल्य चिकित्सा, गणना, गणित, रेखा गणित, बीज गणित,
अंकगणित, ये सभी ज्ञान भारत की संस्कार संस्कृति ऋषियों का अनुसंधान का परिणाम है। इतनी महान संस्कार संस्कृति जो हर व्यक्ति को नेक बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, सामर्थ्यवान बनाती है, उसे लोग अपनी कायरता के कारण, अज्ञानता के कारण, लालच के कारण उन अनुभवों को जो अनादि है, सनादि है, उन अनुभवों को अपने जीवन में प्रयुक्त नहीं कर पा रहे, उसके प्रयोजन को नहीं सिद्ध कर पा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है, व्यक्ति का दुर्भाग्य है। इसलिए अपने को सौभाग्यशाली करने के लिए ये जो अनुभव दिया है ऋषियों ने, उस अनुभव का सभी लोग लाभ लें, क्योंकि आप अपने जीवन का जो आपका समय है वो अल्प है, इंद्रियों की क्षमताएं अल्प हैं। इससे आप संपूर्ण जीवन विज्ञान को अनुभव इस अल्प समय, अल्प शक्ति, अल्प क्षमता से नहीं कर सकते। सिर्फ ऋषियों के अनुभव को अनुगम्य करके आप जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।